सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एस्ट्रोविजन। दिस और संदीप भैया। और गाइस, एएमयू के मोस्टली बहुत सारे कोर्सेज के रिजल्ट्स आ चुके हैं और साथ ही साथ उनका काउंसलिंग का शेड्यूल भी आ चुका है। बेसिकली अगर बात करें जिन जिन का अभी काउंसलिंग का शेड्यूल आया है, उसमें है आपका बीटेक, बीएससी नर्सिंग, बीएससी डिप्लोमा, पैरामेडिकल, बीआरटीटी और उसके बाद से बीए फॉरेन लैंग्वेज, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी और एमबीए के सारे कोर्सेज के, और साथ ही साथ बीए एलएलबी एंड एमए मास कम्युनिकेशन, इन सारे कोर्सेज का जो है काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है। अब आपको अगर ये देखना हो तो सबसे पहले आप जाइए एएमयू एग्जाम कंट्रोलर पर। एएमयू एग्जाम कंट्रोलर, एएमयू एग्जाम कंट्रोलर पर जाने के बाद से पहली वाली वेबसाइट जो है इसी पर पहुंचिए और यहाँ पहुंचने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल किसका किसका आ चुका है। जस्ट क्लिक ऑन दिस। तो ये इनका काउंसलिंग कम एडमिशन का जो इनका है, ये इनका पोर्टल है और इस पर आप जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई किए थे उस डिपार्टमेंट पर क्लिक करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को क्लिक करके देख रहा हूँ, क्योंकि बीटेक के बच्चे मोस्टली देख रहे होंगे। तो गाइज मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। गाइज आई एम योर संदीप भैया एंड आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो मैं तुम्हारा सीनियर हुआ, हालांकि अब तो पास आउट हूं, लेकिन फिर भी वहां मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। पिछले कई सालों में मैंने बहुत सारे रैंकर्स दिए हैं और इस साल भी टॉप 100 में काफ़ी बच्चे एएमयू में अपने तरफ से एसटीबीजी की तरफ से रहेंगे। और जब तुम जाओगे तो देयर विल बी मैनी कैंडिडेट्स जो टॉप 100 में एसटीबीजी के स्टूडेंट रहेंगे। हर साल टॉप 100 में रैंक आती है, अभी भी बहुत सारे लोग जानते हैं। तो खैर, जस्ट लीव दिस। हम बात करते हैं तुम्हारे काम की, तुम्हारी काउंसलिंग कैसे होनी है। तो तुम जिस भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो उस डिपार्टमेंट में जाओ और जस्ट क्लिक ऑन दिस। तो अभी मैं बीटेक वालों का क्लिक करके दिखाता हूं। बीटेक पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा एक शेड्यूल दिख जाएगा। शेड्यूल में आपको सबसे पहले दिखेगा कि भैया 4 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। 4 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। अभी रजिस्ट्रेशन कौन कौन करेगा? जो एग्जाम दिया है वो करेगा या जो पास हुआ है वो करेगा? तो देखो यहाँ पे सिर्फ वही लोग अलाउड हैं जिन लोगों का नाम किसी ना किसी उसमें है, किसी ना किसी लिस्ट में है। जैसे कि 3 तरीके की लिस्ट आती है, एक सिलेक्शन वालों बच्चों की लिस्ट आती है, और एक चांस मेमो वालों की आती है, और एक स्पेशल कैटेगरी की आती है। आप चाहे आप वेटिंग में हो या सिलेक्टेड में हो, डजंट मैटर, आपको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। और आप राउंड 1 में ही रजिस्ट्रेशन करिए, तब जाके आप क्या होने वाले हैं, आगे के राउंड्स में आप फर्दर मूव करने वाले हैं। ओके, उसके बाद से अगर मैं बात करूं क्या बोलते हैं, अगर मैं बात करूं राउंड 1 की, तो देखो राउंड 1 जो आपका शुरू होने वाला है, अभी जो इन लोगों ने जिन राउंड्स के बारे में इन्होंने बताया है, जिस राउंड्स के बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, वो सिर्फ और सिर्फ 3 राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अभी ये बोल रहे हैं कि अभी ये 3 राउंड कराने वाले हैं। अब 3 राउंड कराने वाले हैं, पहला राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड। अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपको राउंड 1 में जाना है और राउंड 1 में रजिस्टर करना है। रजिस्टर वही करेगा जो एग्जाम में पास हुआ है। रजिस्टर करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन आईडी और डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने हैं। आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, जिस दिन रजिस्ट्रेशन होगा उस दिन मैं आपको सारा कुछ करके दिखा दूंगा। और उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा और आपकी चॉइस फिल कराई जाएगी। आप चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है उसका आइडिया मैं आपको दे देता हूं। यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ब्रांच है, जहां जिसके लिए सबसे ज्यादा मारा मारी है, दैट इज COE, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। और अगर आपकी रैंक 100 के अंदर है सेलेक्टेड लिस्ट में, तो आप मोस्ट प्रॉब्ली आपको आराम से कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाएगा। किस रैंक पर क्या ब्रांच यहां मिलने वाली है एमयू बीटेक में, इस पर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ हूं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट होगा कि एमयू का प्लेसमेंट कैसा है, तो प्लेसमेंट पर भी एक डिटेल वीडियो बनाया हूं। लेकिन वो जो डिटेल वीडियो मैंने बनाया था वो 2023 के प्लेसमेंट का था। 2024 में प्लेसमेंट उससे भी ज़्यादा डाउन गया है, खासकर CS और इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो आप कहोगे तो इस पर भी 2024 के प्लेसमेंट स्टैटिक्स पर भी बात हो जाएगी। पर फिलहाल में 2023 में क्या प्लेसमेंट रहा था, क्योंकि 2024 का तो अभी चल ही रहा है, 2023 में क्या प्लेसमेंट रहा था उस पर एक डिटेल वीडियो मैंने लास्ट टाइम, मतलब अभी 2-4 महीने पहले ही मैंने बना दिया था। तो उसे तुम जाके फॉलो करके देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट
एआई भर दो जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट के ही अंदर चल रहा है। उसके बाद है अपना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। उसके अलावा देखो एआई सेल्फ फाइनेंस ब्रांच है, पैसा ज्यादा लगेगा। वीएलएसआई भी सेल्फ फाइनेंस ब्रांच है, इसमें भी पैसा ज्यादा लगेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट ने एक नया ब्रांच लॉन्च किया, दैट इज वीएलएसआई। सबसे ज्यादा आने वाले टाइम में इसमें पैसा तुम्हें देखने को मिल सकता है पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स फैमिली में। इनफैक्ट जब इंसान एमटेक करने जाता है ना, इसी से अगर तुमने बीटेक किया और तुम्हें आगे चल के अगर एमटेक करना हो तो सबसे ज्यादा गेट में अगर किसी की कट ऑफ जाएगी तो होगा वीएलएसआई की। उसके बाद वीएलएसआई और इलेक्ट्रिकल। अब जो लोग इलेक्ट्रिकल लेना चाहें इलेक्ट्रिकल ले लें, जो लोग वीएलएसआई लेना चाहें वीएलएसआई ले लें। अब आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा। इलेक्ट्रिको को इलेक्ट्रिकल एनबीए से एग्रीगेटेड है और वीएलएसआई एनबीए से एग्रीगेटेड नहीं है, क्योंकि इसी साल लॉन्च हुआ है, न्यू ब्रांच है। इसमें पैसा ज्यादा लगेगा, इसमें पैसा कम लगेगा। उसके बाद है आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब इन दोनों में से जिसको भी आप ऊपर रखना चाहें रख लीजिए, और इन दोनों में से जिसको भी आप ऊपर रखना चाहें ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग, देन केमिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद पेट्रोकेमिकल, उसके बाद लास्ट में फूड। अब जिनको फूड सूड नहीं चाहिए वो नहीं रखेंगे, जिनको चाहिए सिर्फ वही रखेंगे। और फूड आराम से 500-600 वेटिंग तक आराम से क्लियर होती है। ज़्यादा मतलब पिछले साल के डेटा के अनुसार ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं रहेगी। तो ये बेसिक आइडिया मैंने चॉइस फिलिंग के लिए दे दिया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 से 6 के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट सारा का सारा अपलोड करना है। उसके बाद 7 से 9 के बीच में आपका क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। अब अगर डॉक्यूमेंट में कोई कमी रहती है तो वो लोग वहां पे क्वेरी रेज करेंगे और आपको रीसबमिशन का टाइम देंगे। तो आप रीसबमिशन के लिए डॉक्यूमेंट को फिर से रीअपलोड करिएगा अगर किसी डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी होती है तो। और उसके बाद 11 तारीख तक उसको वेरीफाई करवा, 11 लास्ट डेट है उसके वेरिफिकेशन का। उसके बाद से 12 को आएगा रिजल्ट। 12 और 13 को, 12 से 13 को आएगा, 12 और 13 को आएगा, सॉरी हाँ 12 और 13 को जो होगा प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट। 12 और 13 को आएगा आपका रिजल्ट कि आपको कौन सा, आपके चॉइस फिलिंग के आधार पे राउंड 1 में आपको कौन सा ब्रांच मिला है। जब आपको ये पता चल जाए, जब आप ये देख लो कि आपको कौन सा ब्रांच मिला हुआ है, तो आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है एडमिशन और सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी है। आपको जो मिला हुआ है, अगर आप पोर्टल खोलना देखना कि क्या मिल रहा है, जो भी मिल रहा है उसके यहाँ पे आपको उसे एक्सेप्ट करके आपको पेमेंट एडमिशन पे करना है। अब वो डिपेंड करता है, जैसे नॉर्मल ब्रांचेज में जो सेल्फ फाइनेंस की ब्रांचेज नहीं है, यहाँ 21,500 सीट एक्सेप्टेंस फीस है, जो कि टोटल 1 ईयर का फीस है। अगर बाद में आप एएमयू से रिफंड मार के कहीं और एडमिशन लेते हो तो ये पैसा रिफंड भी हो जाता है एडमिशन कैंसिल कराने के बाद। तो आपका जो है 12 से 13 को आपका डिस्प्ले हो जाएगा फॉर्म लिस्ट 1। उसके बाद 14 से 16 के बीच आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देना है। अगर सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं देते हो तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। उसके बाद से नेक्स्ट, अगर कोई 16 के बाद भी नहीं दे पाता है तो ये लोग 1 दिन का एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, ग्रेस पीरियड विद फाइन लगा के बोलते हैं कि चलो ग्रेस पीरियड में आप पेमेंट कर सकते हो फॉर्म लिस्ट 1 का। उसके बाद से 18 से राउंड 2 शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डॉक्यूमेंट अपलोड, ये सेम चीज, सेम प्रोसेस फिर से रिपीट होगा। और उसके बाद 29 को फिर से वही चीज शुरू होगा। अब बात रही कि भैया क्या है, तो देखो यार 3 राउंड की काउंसलिंग है। राउंड 3 की काउंसलिंग, 3 राउंड की काउंसलिंग है। अब पिछले बार नॉर्मल 3 राउंड हुआ था, उसके बाद 3 मॉपअप राउंड हुआ था, क्योंकि 3 राउंड में इनकी सीट कभी फिल ही नहीं होती है और कभी हो भी नहीं सकती है। उसके बाद 3 मॉपअप राउंड हुआ था, मॉपअप राउंड होगा ही होगा। और 3 मॉपअप राउंड होने के बाद भी सीटें बच गई थी, 2 स्पेशल मॉपअप हुआ था। तो बच्चा क्या करता है, देखो बच्चा यही सोचता है कि अरे चलो ठीक है यार, मतलब देखो फर्म जो आएगा ना, फर्म लिस्ट जो आएगी उसका रिजल्ट तुम्हें यहीं देखने को मिलेगा। फर्म लिस्ट 1, फर्म लिस्ट 2, फर्म लिस्ट सेकंड, फर्म लिस्ट फलाना 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 फला 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 करके यहाँ पे आ जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है कि मैं बीटेक के बता रहा हूँ कि कितनी स्पेशल राउंड्स आई थी। अब बच्चा क्या करता है, शेड्यूल में उसने 3 देख लिया ना, अब वो 3 राउंड तक देखता है। अगर 3 राउंड के बाद उसको कुछ नहीं मिलता है तो सोचता है यार ये चलो अब क्या होगा, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, छोड़ देता है देखना। और यहाँ हो जाती है उससे गलती। ये बहुत बड़ी गलती है भाई। हम लोग बोलते हैं बच्चों से लास्ट तक देखो, क्योंकि लास्ट तक बहुत लो रैंक तक जाता है यार। 400-400 वेटिंग क्लियर होती है, 500-500 वेटिंग क्लियर होती है। कभी कभी हमने 900-900 वेटिंग क्लियर होते हुए देखा है यार। कोविड के टाइम में 1000 वेटिंग तक गई थी, फूड भर ही नहीं रहा था, है ना। खैर दीज आर डिफरेंट थिंग, बट कीप होप एंड ऑल द बेस्ट।
अगर इसके अलावा तुम्हारे मन में कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। और मैं फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं 4 तारीख को लाइव आऊँगा और करके एक प्रोसेस भी बता दूंगा और लगे हाथ तुमसे बातें भी हो जाएंगी। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक चीज़ और, जिन लोगों का देखो हो नहीं पाया उनको परेशान नहीं होना है। एसटीबीजी अपना नया बैच स्टार्ट करने जा रहा है और हर साल टॉप 100 में बच्चे आते हैं और इस साल भी डेफिनेटली टॉप 100 में बच्चे आएंगे और हो सकता है वो टॉप 100 वाला बच्चा तुम हो। तो तुम ज्वाइन करो एसटीबीजी एकेडमी ऐप और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।